हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लिप में मैं डिस्कस करने वाला हूं बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज का एक और सेट। ये है सेट 2023 का 35-1 और इसमें हम डिस्कस करेंगे 18 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस। सो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है एपी पर बेस्ड, जो कि आपके सामने दिया गया है और ये 2023 सेट में आया था। कह रहा है फोर्थ टर्म बताइए एपी की। और एपी क्या दी गई है आपके सामने? एपी दी गई है √18, √50, √98 एंड सो ऑन। इसकी फोर्थ टर्म आपको बतानी है। तो देखो √18 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ। 9 2 18 होता है, तो ये हो गया 3√2। इसको क्या लिख देंगे? 25 2 50, तो यानी कि हो जाएगा 5√2। और ये कितना हो जाएगा? 49 2 98, तो जाएगा 7√2। अगर आप विदाउट एपी का फॉर्मूला लगाए देखें तो ये 3√2 है, फिर 5√2 आया, फिर 7√2 आया। ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? 9√2 आ जाएगा। चाहे तो आप a = 3√2 ले लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 5√2 में से 3√2 गया, कितना बचा? d की वैल्यू आ गई 2√2। डन। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? आप A4 लगा देंगे, a + 3d। आप इसमें रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप स्मार्ट वे इस्तेमाल करें। अब 9√2 को सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से दिया गया है, तो अंदर जाएगा तो 81 × 2 हो गया, एंड विच इज इक्वल टू 192 हो गया। ठीक है, 2 1 = 2, 8 2 नहीं 162 हो गया बेटा। इट्स माई मिस्टेक, 162 हो गया। तो 162 कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। देखिए कितना प्यारा सा और कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके लिए दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। दिया गया है इफ x/3 = 2 sin a एंड y/3 = 2 cos a, देन द वैल्यू ऑफ x² + y²। देखो x/3 = 2 sin a दिया गया है, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 sin a, राइट। ऐसे ही y/3 = 2 cos a होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 cos a हो गया। डन। आगे बात समझ में? तो ये आ गया x² + y² की वैल्यू पूछ रहा है। ये कितना हो गया? 6 sin a का होल स्क्वायर प्लस 6 cos a का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 36 sin स्क्वायर a प्लस 36 cos स्क्वायर a। 36 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था। एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड। क्या दिया गया है देखिए ध्यान से। 4 sec θ - 5 = 0, देन द वैल्यू ऑफ cot θ। वेरी इजी। देखिए 4 sec θ - 5 = 0, इससे 4 sec θ की वैल्यू 5 आ गई और sec θ की वैल्यू आ गई 5/4। और आपको cot की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साफ पता है कोट की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां से tan की वैल्यू निकाल लो और फिर उससे कोट की निकाल लो। एक ऑप्शन ये है। चाहे आप इससे कोस की वैल्यू निकाल दो, फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी से sin की वैल्यू निकाल लो, फिर cos/sin कर लो। जो आपको समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं किससे करूंगा? 1 + tan स्क्वायर θ = हम जानते हैं sec स्क्वायर θ। तो कितना हो गया? यस। तो tan स्क्वायर θ की वैल्यू कितनी हो गई? sec स्क्वायर θ -1 हो जाएगी। sec स्क्वायर θ -1, sec स्क्वायर θ कितना हो गया? 25/16 - 1, यानी हो गया 9/16। ये आ गया tan स्क्वायर θ की वैल्यू आ गई 9/16। तो यहां से tan θ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/4, राइट। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, और इससे cot θ निकालेंगे। cot θ क्या होता है? tan θ का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 कौन सा आंसर आ गया? 4/3। इट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया, sec की वैल्यू से tan की वैल्यू निकाली और tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया, cot की वैल्यू आ गई। गॉट द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर बेस्ड 2023 का ये सेट का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, 4 टाइप दिए गए हैं, कौन से टाइप की स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, इनसे आप कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये इक्वेशन दी गई है और हम कंडीशन लगा के देखेंगे रेशियोज वाली। याद है ना रेशियोज की कंडीशन, जो भी सेटिस्फाई करेगी वो हम आंसर निकाल देंगे। इसकी कंपैरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कर लेंगे। तो आपके सामने a1 की वैल्यू आ गई 3, a2 की वैल्यू आ गई 6 और इसका रेशियो कितना आ गया बेटा 3 यानी 1/2 आ गया। ऐसी b1/b2 निकालो, तो b1 की वैल्यू आपके सामने 4 है, b2 की वैल्यू आ गई तो भी आ गया 1/2। और ऐसी c1/c2 ये इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो निगेटिव आएगा और ऐसी ये भी निगेटिव आएगा, माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 5/7। तो देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला भाई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और a1 a2 के तो इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये काहे की कंडीशन को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पैरेलल लाइंस को। ठीक है, कोइंसाइड होती, बताओ कोइंसिडेंट होती तो रेशियो इक्वल होते हैं और इंटरसेक्टिंग होती तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता। तो ये थर्ड कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तो ये था आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बड़ा ही सिंपल सा रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड इस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सेट 2023 में आया हुआ है द रेशियो, किसका रेशियो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा सम हो गया और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका रेशियो पूछ रहा है वो। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी गई है, तो आप क्या काम करेंगे, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा इसका 5x² माइनस 6x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द जीरोस कितना होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 6/5। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है c/a, और इसकी कंपेरिजन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से करोगे। भाई छोटी छोटी बातें नहीं पूछा करते, डन। अब इसका आपसे वो सिंपली रेशियो पूछ रहा है तो निकाल दो रेशियो, अल्फा प्लस बीटा 6/5 और ये आ गया 21/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 6/21, 3 से काट दो, 3 2 6, 3 7 21, तो ये आ गया 2/7 और रेशियो आ गया कितना 2:7। कितना सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट। चलिए प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और 2023 के सेट को यूं उड़ाते हैं। कह रहा है फॉर द डेटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5. If the mean is 7, then the value of x. तो हम मीन का फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, ऊपर लिखते हैं सम, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। तो मीन कितना दिया है 7, सम करो कितना हो गया 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 अपॉन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो आगे देखिए 7 7 जब 49 हो गया, तो कितना आ गया है 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 10 30, 30 40, ये आ गया 40 + 3x। इधर माइनस करोगे कितना आ गया 9 = 3x और 3 से काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 3, राइट। और 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल सा स्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया गया था, 1 नंबर फ्री में देके गया। चलिए बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं और 2023 सेट को हवा में उड़ाते हैं। कह रहा है 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40, यानी 1 से 40 तक एक बैग में टिकट पड़े हुए हैं, उन पर 1 2 3 4 5 40 तक लिखा है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो फेवरेबल आउटकम चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है।
अब मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी सी बात समझिएगा, 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 7, 14, 21, 7 4 28, 7 5 35, यानी फेवरेबल आउटकम तो हो गए सिंपली आपके 5। अब 1 to 40 तक जो टोटल इवेंट होंगे वो कितने होंगे भैया बताओ, 40 होंगे, समझ में आई? 5 and 5, 5 8 40, कौन सा आंसर हो गया, 1/8 हो गया। डन। किस किस को समझ में नहीं आया क्वेश्चन? बच्चों वाला क्वेश्चन था, फ्री के नंबर देके गया, काहे नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ लो बाबा पढ़ लो। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर बेस्ड इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और देखो बड़ा ही शानदार और ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछा कुछ और है उसने। द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, देखो आर दी गई 21 सेंटीमीटर, विच सबटेंड एन एंगल थीटा कितना, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, यानी आपसे वो पैरामीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये सेक्टर होता है, अब इसका पैरामीटर क्या होता है, देख लो इसका पैरामीटर होगा ये, स्लाइस खाइए पिज्जा की, बस उसकी 4 दीवारी पूछ रहा है। तो देखो ये आर है, ये आर है, हमें ये चाहिए विच इज लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एमसीक्यूज के लिए तो आपको पढ़ाया होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर का मतलब कितना हो गया 21, 7 3 जा 21, ठीक है, 0 से 0, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया, बहुत ध्यान से सब कुछ कट गया, आई थिंक सिर्फ 22 बचा। और 22 आंसर होने का नहीं भाई, क्योंकि पैरामीटर नहीं है ये, सिर्फ इतनी 21 सेंटीमीटर तो ये आया है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अब उसने पूछा क्या था, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो देखो पैरामीटर क्या होगा, 2 रेडियस जुड़ी हैं प्लस लेंथ ऑफ आर्क जुड़ी, यानी कि 21 जुड़ी है, 22 जुड़ी है। तो 2 इंटू 21 प्लस 22 कितना हो गया, 42 प्लस 22, देन विच इज इक्वल टू 64, इट इज 64 सेंटीमीटर। 64 है क्या आंसर, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये आर और ये आर छोड़ देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि ये आर और आर पैरामीटर में काउंट होगी, एंड दैट्स व्हाई दिस आंसर इज 64। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जस्ट नेक्स्ट कह रहा था लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, इज 10 पाई सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क दी गई है आपको, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी गई है 10 पाई सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर, यानी आपसे पूछ कर है थीटा कितना होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू 10 पाई, साफ दिख रहा है पाई से पाई कट गया, और रेडियस आपको दी गई है, चमचमाती भी दी गई नहीं दी गई, 2 इंटू कितना हो गई 12 इक्वल्स टू 10, 2 5 जा 10, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 0 ऐसी, तो बचा कितना हमारा 12 अपॉन 30 इक्वल्स टू 5, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, 0 ऐसी, 2 5 जा 10, यस 150 डिग्री, यस 150 डिग्री इज डी ऑप्शन। तो देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री के नंबर देके जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। चलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेट 2023 में आया हुआ था, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली इज। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। लेकिन जब HCF में रिमाइंडर आता है तो पहले हम उस रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस कर लेते हैं, दैट इज 276, और 1249 में से 7 को माइनस करो कितना आ गया 1242। अब आप क्या करेंगे, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये क्वेश्चन आप 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं बेटा। तो देखो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 4 3 जा 24, और 7 4 जा 28, 28 और 2 33, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 9, नहीं 4 2 जा 8 3 11 हो गया बेटा, ये आ गया 11, माइनस करिए कितना बचा, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यस ये बचा 3, और ये कितना बचा 1। अब 138 आगे डिवाइड कंटिन्यू कर लो 276 के साथ, और ये तो 2 टाइम्स कट जाएगा सीधे सीधे, 276 कट गया, डन।
तो क्या आ गया एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा ये होता है एंड विच इज 138। तो आपने देखा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो क्लास 7th और 8th में डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया होगा और 1 नंबर फ्री के देखा गया। गॉट इट? चलिए प्यारे बच्चों, एपी पर बेस इस क्वेश्चन को देखते हैं और कितना मक्खन है, बहुत ही आसान है, 2023 में आया है। क्या है द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी? अब एपी में टर्म्स बताओ, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन 1, 1, 1। तो देखते हैं भैया, एल कितना है? 1, 1, 1 है। ए कितना है? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी 3 है। चेक कर लिया। अब हम जानते हैं लास्ट टर्म का यूज करके भी हम आइडेंटिटी को यानी कि फॉर्मूले को लगा लेते हैं nth टर्म के। तो एल की जगह 1, 1, 1, ए की जगह कितना आ गया 3, n-1, डी की जगह आ गया 3। ये 3 माइनस किया कितना हो गया 108, राइट? 8, 3, 11, हाँ। n-1 इंटू 3, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो 36 प्लस 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू आ गई 37। 37 ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए? एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। गॉट इट? अगले पर आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सर्कल पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखिएगा और सेट 23 में जो एक क्वेश्चन आया था उसमें 1 नंबर पक्का कीजिए। द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर। अब सेंटर पर राइट एंगल बना रहा है। देन द लेंथ ऑफ कोड इन सेंटीमीटर, बहुत आसान है। पूछो कैसे? भैया ये OA रेडियस है तो OB भी तो रेडियस है, और ये 90 है तो ये कितनी हो गई भैया? हाइपोटेनस हो गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल में OAB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो गया? हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। चलिए कितना हो गया? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसे भी हो गया 100, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। देन AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10√2 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था एंड 10√2 इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये कोई क्वेश्चन है? बताइए, क्लास 7th 8th में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। चलिए प्यारे बच्चों, एलसीएम पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट 1 नंबर पक्का करते हैं। सेट के 2023 में इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, अब 28 का एलसीएम, 44 और 132 का एलसीएम पूछ रहा है, एक साथ निकाल लीजिएगा। 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। आगे देखिएगा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 से कट कीजिए, 7 जा 7, 11 ऐसी, 33 ऐसी। अब आप 11 से कट कीजिएगा, 1 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। देन नेक्स्ट, अब आप 3 से कट कीजिएगा, 1 1 और 3 1 जा 3। तो आपके सामने एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। तो देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, 28 3 जा 28 3 जा करिएगा, 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 84। 84 की 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 8 जा 88, 88 और 4 कितना हो गया? 92। 924 इज डी ऑप्शन करेक्ट। ये एलसीएम आप 6 7 में सीख लेते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन फ्री में आपको मिल रहा है सेट के 2023 में। चलिए बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कितना आसान है। ये भी क्लास 7th 8th से है। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज 5 5 3 देन देयर एचसीएफ। भैया को-प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कुछ भी दे, 2 अगर को-प्राइम नंबर दिए गए तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर से ही तो मतलब होता है, वो भी हाईएस्ट वाला। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। बात आई कि नहीं है समझ में? तो इसलिए हमेशा याद रखो, एचसीएफ ऑफ को-प्राइम हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि को-प्राइम नंबर्स जो होते हैं बच्चों, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है बच्चों, गॉट इट? चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ये मुझे कंडीशन बहुत बढ़िया लगी। क्यों? क्योंकि अल्फा
प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए से ए कट गया, कुल मिलाकर माइनस बी इक्वल टू सी रखना है आपको। और जब आप इसकी कंपैरिजन करेंगे पॉलिनोमियल किसके इक्वल दिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, तो इसकी कंपैरिजन किससे हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जब कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास k, और बी की वैल्यू आ गई -30 एंड सी की वैल्यू आ गई 45k। रखो माइनस बी की जगह -30 इक्वल टू सी की जगह 45k, तो k की वैल्यू आ गई 30/45, काटो 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9, यानी 2/3 आंसर। और 2/3 कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो मक्खन के माफिक क्वेश्चन दिया गया था, और मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। एक नंबर पक्के हुए कि नहीं हुए। चलिए प्यारे बच्चों, सर्कल पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। कह रहा है इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट। तो देखिए आर जे और आर एल टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हुए टू द सर्कल इफ आर जे एल इक्वल टू 42 डिग्री। देखिए आर जे एल 42 डिग्री है, देन द मीजर ऑफ जे ओ एल यानी इसकी मेजरमेंट पूछ रहा है। देखो एक बताओ, अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों टेंजेंट इक्वल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया, तो जब साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब आप जानते हैं कि पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। क्यों, अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये पूरा 90 है। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत कॉन्शियस होकर सुनिएगा ध्यान से। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये 42 डिग्री है, ये एंगल कितना आ जाएगा भैया, ये 90 में से माइनस कर लो, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री विच इज 48 डिग्री। और ये भी कितना आ जाएगा भैया, ये भी परपेंडिकुलर होगा पूरा, तो ये भी कितना आ जाएगा भैया 48 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक एक जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये भी 48 है, ये भी 48 डिग्री है, और ये आपसे वो पूछ रहा है। तो आप क्या लगाएंगे भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 48 प्लस 48 प्लस ये एंगल कौन सा हो गया, जे ओ एल इक्वल टू 180। तो एंगल जे ओ एल इक्वल टू 180, 48 कितना हो गया -96। तो एंगल जे ओ एल कितना हो गया बेटा, जे ओ एल हो गया आपके सामने 180 में से 96 माइनस करो, कितना बचा 84 डिग्री। 80 यहां से बचा और 4 ये हो गया 84 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। था ना, था कितना प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। तो ये था सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, ट्राइंगल पर बेस्ड इस क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखिएगा। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी दिया गया है। कह रहा है एडी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, डीबी 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट एई 2 सेंटीमीटर एंड देन द लेंथ ऑफ एसी पूछ रहा है। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, हम जानते हैं जब डीई पैरेलल एसी है तो सेम रेशियो, सॉरी बीसी है तो सेम रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं क्या लूंगा, एडी अपॉन ए बी लूंगा मैं। क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा एसी निकालना है ना, तो एसी ए ई अपॉन एसी, रेशियो ले लिया सेम। अब एडी की वैल्यू कितनी होगी 2.4, ए बी टोटल कितना हो गया 6.4 और ए कितना हो गया 2, एसी आपको दिया ही है। डन, पॉइंट से पॉइंट घट गया तो ये किससे घटेगा, और 2 से काट लेते हैं, ये 12 आ गया, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे, 2 6 12 और 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16। तो ये आ गया 3/8 इक्वल टू 2/AC। देन AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इधर आ गया, कितना हो गया 16/3 सेंटीमीटर। 16/3 दिया गया क्या, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए ट्राइंगल पर बेस्ड कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये था आपके सामने बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर बेस्ड, गॉट इट। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड और कहूं तो ट्राइंगल के सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड इस क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी को देखिएगा। क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर, ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जो 7.5 मीटर लॉन्ग है, कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, वो 5 मीटर लॉन्ग शेडो को कास्ट करता है ऑन द ग्राउंड
एट द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम पर एक टावर है। तो देखिए लिखा है सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 24 मीटर लॉन्ग। अब टावर जो है उसी टाइम पर 24 मीटर लॉन्ग क्या करता है, शेडो को कास्ट करता है। तो हाइट पूछ रहा है किसकी, हाइट पूछ रहा है बच्चे वो आपसे, ए बी सी, और इसको दे दो, मैं कुछ नाम दे दो, ई एफ जी। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो भैया सन का एल्टीट्यूड तो सेम रहेगा ना, तो ये जो ट्राइंगल है दोनों ये इजिली सिमिलर होंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम टावर की जो शेडो कास्ट हो रही है और जो एक क्या ना वर्टिकल पोल है उसकी जो शेडो कास्ट हो रही है वो सेम एल्टीट्यूड से हो रही है। सन का एल्टीट्यूड सेम है, तो जब भी सेम एल्टीट्यूड होगा दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। भाई समझ में आएगी नहीं, सिमिलर होंगे तो सेम रेशियो में होंगे। तो हम जानते हैं ट्राइंगल ई एफ जी सिमिलर कैसे होगा, ऐसी बिल्कुल डिट्टो ऐसी बना दो, ए बी और सी। तो क्या आएगा जल्दी बताओ, ये आएगा ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन बी सी इक्वल टू ई जी अपॉन ए सी। ई एफ कितना है, ई एफ कितना है 7.5, ए बी कितना है एच, एफ जी कितना है 5 और बी सी कितना है 24, राइट। आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 7.5 इंटू 24 अपॉन 5, 5 वन जा 5, पॉइंट लगा दो, 5 5 जा 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 36, तो ये आ गया 36 वाट सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए कितना सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा और आपने एक और सेट के PYQs के MCQs को तैयार कर लिया है। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।